साथियों, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात जो मेहनत करते हैं वो पैसा आखिर जाता कहां है? हम सब कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन क्या हम बचाते हैं? क्या हम निवेश करते हैं? क्या फिर हम बस पैसे को आते जाते देखते हैं, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलता है? हर इंसान चाहता है बेहतर भविष्य, सुरक्षित परिवार और आर्थिक स्वतंत्रता, लेकिन हकीकत यह है बिना बचत और निवेश के ये सब सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। आज का विषय एक ज्ञान नहीं, एक क्रांति है, पावरफुल फाइनेंशियल अवेयरनेस की। क्योंकि अगर आप आज नहीं जागे तो कल बहुत महंगा साबित हो सकता है। आइए आज समझते हैं कैसे बचत बनती है सुरक्षा, कैसे निवेश बनता है संपत्ति का आधार, और वित्तीय समझ ही असली आजादी है। ये बचत और निवेश हमारी आर्थिक आजादी की वास्तविक कुंजी है। अब समझते हैं कि पैसा कैसे बचाएं और बढ़ाएं। बचत और निवेश की पूरी गाइड आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है, क्योंकि कमाई नहीं, बचत और निवेश बनाते हैं हमें अमीर। ये वीडियो मैं शुरू करूं, नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट। आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि लिविंग हैप्पीली में अगर पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसा मैं बात कर रहा हूं, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों हमारे आर्थिक जीवन के दो मजबूत स्तंभ हैं। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, क्या उद्देश्य है और कैसे हम संतुलन बना सकते हैं, इन्हीं को हम सरल शब्दों में पिरोकर आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, ये सेविंग जो बचत आखिर होती क्या है? तो ये बचत का अर्थ है साथियों, अपने खर्चों से बचे हुए पैसे को सुरक्षित रखना, ताकि हमारी भविष्य की जरूरतों या आपातकालीन स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो आपात स्थिति में मदद, इमरजेंसी फंड की तरह यह काम करता है। ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं, लघु अवधि के लक्ष्य, इनको पूरा करते हैं। और जो कैश फ्लो है, आए दिन जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर होते हैं, रोजमर्रा की खर्च होते हैं, इन नगद प्रवाह को मीट करते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ रखें? तो सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में रख सकते हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में रख सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस की तमाम किस्म की स्कीम है उसमें रख सकते हैं। इनकी विशेषताएं यह होती हैं कि इनमें जोखिम कम होते हैं, रिस्क बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है और तुरंत उपलब्ध हो जाता है जब चाहिए तो। हालांकि ब्याज इनमें कम होता है। अब दूसरा पहलू जो मैंने बात किया, इन्वेस्टमेंट, निवेश, ये आखिर होता क्या है? तो इसका अर्थ है कि पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़े और लंबी अवधि में अधिक रिटर्न दे। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो संपत्ति बनाना, यानी कि वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, कि जब आप काम करने के लायक सक्षम नहीं रह पाएंगे तब भी आपकी रोजमर्रा की खर्च किस तरह से चले, तो ये आप प्लानिंग कर सकते हैं। या तो फिर महंगे लक्ष्य को पाना, जैसे आप घर खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा में लगाना चाहते हैं, बच्चों के शादी में लगाना चाहते हैं, ये सब के लिए ये पूरे होते हैं निवेश में लगाए हुए धन। अब आप पूछेंगे कि कहाँ निवेश करें? तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक मार्केट होते हैं, शेयर बाजार होते हैं, और गोल्ड या सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ होते हैं जो गवर्नमेंट के पास ही रुपया होते हैं उसमें लगा सकते हैं, या एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में लगा सकते हैं। इसकी खासियत यह होती है कि इसमें जोखिम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, परंतु रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो निवेश होते हैं ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए होते हैं, दीर्घकालिक जो लक्ष्य हैं उनके लिए होते हैं, और इसमें टैक्स सेविंग विकल्प भी आपके पास होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में अंतर क्या है। तो अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो सेविंग जो तत्कालिक जरूरतों के लिए होते हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता है।
अगर अवधि की बात करें तो सेविंग जो अल्पकालिक होता है और वहीं इन्वेस्टमेंट दीर्घकालिक होता है। अगर रिस्क जोखिम की बात करूं तो सेविंग में बहुत कम नगण्य मात्र का रिस्क होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट में मध्यम से उच्च तक भी हो सकता है। वहीं अगर रिटर्न की बात करूं तो सेविंग में निश्चित रिटर्न होता है लेकिन कम होता है, और वहीं इन्वेस्टमेंट में संभावित अधिक रिटर्न होती है। अगर लिक्विडिटी की बात करें, यानी कि आपको तुरंत कैसे मिल जाएगा, तो सेविंग तुरंत आप एफडी आरडी तुरंत तोड़ सकते हैं, तुरंत आपको हाथ में मिल जाएगा। लेकिन जो आप निवेश में लगा चुके हैं इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होता है। आपने कोई ज़मीन खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, तो इमीडिएट आपको नेक्स्ट डे शायद न मिल पाए सही कीमत में। अब ये दोनों बात जो मैं कर रहा हूँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इनमें हम संतुलन कैसे करें? तो कहा जाता है पहले बचत और फिर निवेश, यानी कि आपका जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, पहले बचत को दें फिर निवेश को दें। पहले एक आपातकालीन फंड बना लीजिए जिसमें कि आपके महीने की ज़रूरत और फिर 6 महीने की ज़रूरतों को आप सुरक्षित पहले रख लें, फिर निवेश करना शुरू करें। लक्ष्य आधारित निवेश करें, टारगेट ओरिएंटेड रखें। जैसे आपको शादी करना है, कितने साल के बाद शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना, उच्च शिक्षा के लिए भेजना, कब भेजना है, कितने वर्ष है, घर खरीदना है या रिटायरमेंट लेना है, कब रिटायरमेंट लेना है, तो इस सब में टाइम पहले ही से आपको पता होता है। इस टाइम ओरिएंटेड, टाइम विद इन ए टाइम फ्रेम आप सेट कर लीजिए और डाइवर्सिफिकेशन रखिए। कहा जाता है कि सारे अंडे को एक ही टोकरी में रख देंगे तो सारे चले जाएंगे, तो सारे पैसों को भी एक ही जगह हमें नहीं लगाना है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप शुरू कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है और आपके जीवन को, फाइनेंशियल जीवन को अनुशासित कर देता है। टैक्स बेनिफिट का भी लाभ ले सकते हैं, जैसे PPF है, ELSS है, NPS है। तो अंत में मैं यही कहूँगा साथियों कि बचत आपको सुरक्षित रखती है और निवेश आपको समृद्ध बनाता है। हमारे जीवन के लिए दोनों जरूरी है। बचत से आप आज को संभालते हैं और निवेश से आप कल को सुदृढ़ बनाते हैं। जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता अगर चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो इसे पाने के लिए दोनों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आज का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, अपनाने के लिए था। ये मत सोचिए कि आपके पास बड़ी रकम नहीं है इसलिए आप निवेश नहीं कर सकते। बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, छोटे छोटे फैसले से बनता है। 100 रुपए की बचत भी एक बीज है जो समय के साथ बरगद बन सकता है, और 500 रुपया का SIP आपके जिंदगी का सबसे समझदार निर्णय बन सकता है। इसलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, कमाना जरूरी है पर बचाना अनिवार्य है। बचाना अच्छा है पर निवेश करना महान है। और अगर आज आपने निवेश का रास्ता चुन लिया तो आने वाला कल आपका होगा। तो दोस्तों, जागिए, सोचिए और आज से ही एक नया वित्तीय अध्याय शुरू कीजिए, क्योंकि सिर्फ धन कमाना समझदारी नहीं है, धन को बचाना और बढ़ाना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सभी दर्शकों को अपने दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ लगाते हैं। अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।